जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि भारत के किस राज्य की जो राजा मिर्चा है इसका नाम विश्व की सबसे तीखी मिर्च के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये आपके नागालैंड की है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल सीटों के लिए डैश डैश ओबीसी और डैश डैश ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा की गई। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की घोषणा हुई है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस खेल से संबंधित लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई। तो ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये असम राज्य की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस आईआईटी ने कोवी होम नाम से एक कोविड आरएनए परीक्षण किट को विकसित किया है। तो ये विकसित किया है आपके आईआईटी हैदराबाद ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोटेक्शन मिशन को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है केरल की पुलिस ने। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो इसे जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध जो विश्व दिवस होता है ये दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 30 जुलाई को होता है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल की शुरुआत की। तो ये शुरू किया है इंटेल के साथ में। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है ताजिकिस्तान में। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस टाइगर रिजर्व ने नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जीता है। तो ये जीता है आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में आरबीआई के द्वारा किस राज्य के मडगांव शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया गया। तो ये आपके गोवा का था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने मिलियन टन सोने के अयस्क का भंडार है। तो ये आपका 500 मिलियन टन है। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो आपको सोने के अयस्क मिलेंगे वो आपके बिहार राज्य में है, जबकि उत्पादन में हमारे देश में कर्नाटक है शीर्ष पर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो अब अनअकैडमी के ऊपर आपको मेरी एक ही क्लास मिलेगी और वो क्लास शुरू हो जाती है दिन में 11:50 पर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग जो आपके ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर लाइव टेस्ट के माध्यम से डिस्कस करते हैं और क्लास के बाद में इन 100 प्रश्नों में आपने कितना सही किया है वह भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। तो ये क्लास आपको ज्वाइन करने के लिए बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में मेरी जो प्रोफाइल की लिंक है उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इससे हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आप यहाँ पर मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सारी क्लास की पीडीएफ भी आपको तुरंत क्लास के बाद यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में और बेस्ट एजुकेटर के साथ में करनी है तो आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का मिल जाएगा तुरंत डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप लोग 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी कोर्स पर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। खास बात यह होती है कि आप जैसे ही किसी कोर्स को परचेज करेंगे उसका शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा। पहले के जो भी आपके बैच होंगे उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच आपका चल रहा है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले समय में जो भी आपके नए बैच होंगे उन्हें भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो आज यानी कि संडे के दिन आपका होता है कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं दिन में 12 बजे एसएससी कैटेगरी में तो आप यहाँ पर फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। टोटल आपको 50 मिनट का समय मिलता है।
50 मिनट में आपको 36 प्रश्न करने होते हैं और अगर आपकी रैंक 1 से 500 के बीच में आती है तो अनअकैडमी का आप फ्री सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर जीत सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है इसकी घोषणा आपकी पहले ही हो चुकी थी, तो ये मिला है आशा भोसले जी को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल ये जो हमारा पुरस्कार होता है जिसे आप लोग महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इसे आपके महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो एक हमारी समिति होती है जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण चयन समिति। इसके अध्यक्ष आपके राज्य के सीएम होते हैं। तो इस बार इसके अध्यक्ष थे उद्धव ठाकरे जी और इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति के द्वारा आशा भोसले जी के नाम का चयन यहाँ पर किया गया। अच्छा, आशा भोसले जी की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी स्वर कोकिला हैं यानी कि लता मंगेशकर जी, उनकी ये छोटी बहन है। इनके नाम पर दुनिया में एक समय सबसे ज़्यादा गीतों को गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। 2000 में इनको हमारे जो सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो भी मिल चुका है और भारत सरकार के द्वारा 2008 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो आपका भूषण सम्मान है ये अभी मिला है आशा भोसले जी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो दरअसल जो हमारे हिंद महासागर का क्षेत्र है, जैसे ये भारत हो गया, तो यहाँ पर जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पर हमारे देश की जो नौसेना है और इंडोनेशिया की जो नौसेना है उनके बीच में इस कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी हुआ है। तो हमारे देश की तरफ से एक तो INS सरयू ने इसमें हिस्सा लिया था और एक आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, यानी कि जो हमारे छोटे शिप होते हैं जिनका यूज मुख्य रूप से आपके पेट्रोलिंग वगैरह में किया जाता है, उस शिप ने इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा, सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो ये अभ्यास है उसका आयोजन के पर्पज़ क्या था। तो दोनों देशों के बीच में जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेज हो सकती हैं उनको आपस में ये सेनाएं साझा करती हैं, यानी कि मान लीजिए किसी सेना ने कोई बेहतर काम किया था तो वह दूसरी सेना के साथ में साझा करती है। इसके अलावा जो हमारे हिंद महासागर में अवैध पदार्थों की तस्करी होती है या अन्य कोई भी जो इलीगल काम किए जाते हैं उन सभी को रोकने के लिए इसका आयोजन अभी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के साथ में हमने इसको किया है। अच्छा, ज़रा कमेंट में आप ये बताइएगा कि इंडोनेशिया के साथ में हम लोग एक अभ्यास और करते हैं तो उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कमलप्रीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक के किस खेल के फाइनल में प्रवेश किया है। तो इन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया है आपके डिस्कस थ्रो में, यानी कि इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये हमारे पंजाब राज्य की खिलाड़ी हैं और ऐसा माना जाता है, यानी कि इनकी जो स्टोरी है उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई में इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसके बाद में ये हमारे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉलेज में जाती हैं और वहाँ से डिस्कस थ्रो की करती हैं ये तैयारी। तो इस साल आपके पटियाला में जो हमारा एक आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने 66.59 मीटर डिस्कस थ्रो को फेंका था और इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया था। तो टोटल आपको 3 मौके मिलते हैं। पहली बार इन्होंने 60.23 मीटर फेंका, दूसरे में इन्होंने 63.97 मीटर फेंका और तीसरे प्रयास में इन्होंने 64 मीटर दूर आपके डिस्कस को फेंक दिया था, जिसके कारण ये आपकी क्वालिफाई कर चुकी हैं। और संभव है कि अगर ये आपके 66.59 मीटर को फेंक देती हैं तो ये हो सकता है कि इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल भी मिल जाए, यानी कि एक पदक आपको यहाँ से कमलप्रीत सिंह जी के द्वारा देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन आश्योर टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि CA/TS मान्यता दी गई। तो टोटल हमारे देश के 14 टाइगर रिजर्व को मिला है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर्स मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इनके द्वारा 14 टाइगर रिजर्व को ये मान्यता अभी दी गई है। अब नाम आप देख सकते हैं, नाम वैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको मान्यता मिली थी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व हमारा किस राज्य में यहाँ पर स्थित है।
अगर हम बात करते हैं इस आपके मान्यता की, तो मुख्य रूप से उन टाइगर रिजर्व को ये मान्यता दी जाती है जहां के जो हमारे बाघ रक्षक होते हैं उन्होंने बाघों की रक्षा के लिए या फिर जिस परिवेश में वो रहते हैं उनकी रक्षा के लिए एक विशेष प्रयास यहाँ पर किया होता है। तो उसी लिए यहाँ पर उस पार्टिकुलर टाइगर को ये मान्यता दी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में हमारे देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 52। अच्छे से याद रखिएगा कि इस साल टोटल हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व बने हैं। एक तो आपका है मुदुमलाई, जो कि मुदुमलाई नहीं नाम है उसका, श्रीविल्लिपुत्तूर जो कि आपके तमिलनाडु में है, और दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये आपके राजस्थान में बना है। तो इन दोनों के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत बिल पे के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है नुपुर चतुर्वेदी की। किसकी? नुपुर चतुर्वेदी की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? डी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी नुपुर चतुर्वेदी हैं जो कि पहले पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक की सीईओ थी और अब ये हमारे भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई सीईओ बनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा आई मेसा योजना को लॉन्च किए जाने की योजना है? तो ये जो हमारी स्कीम है इसे लॉन्च किया जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसके हमारे मंत्री कौन हैं। इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार खट्टिक जी। तो इन्हीं के द्वारा अभी ये घोषणा की गई है कि हमारा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है वो आपके आई मेसा प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च करेगा। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या? देखिए, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी हमारे 2020-21 की 21-22 की जो आपकी योजनाएं हैं उन सभी की जाएगी सोशल ऑडिट, और इसमें आपके जो भी राज्य हैं इसके अलावा जो हमारा पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी भी मदद यहाँ पर ली जाएगी। आई मेसा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। तो ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसे लॉन्च करेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2021 में एक मैच में 3 गोल करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। तो ओलंपिक खेलों के इतिहास में ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक मैच में 3 गोल किया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमारी जो महिला टीम है वह टोक्यो ओलंपिक में इस समय खेल रही है। तो इसी दौरान हमारे टीम का एक मुकाबला हुआ दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से ये जो मुकाबला हुआ है इसमें हमारे देश ने 4-3 से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, और हमारे देश की तरफ से जो 4 गोल किए गए इसमें से 3 आपके वंदना कटारिया ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इमेज आपकी गलत लग गई है यहाँ पर। और आपको ध्यान रखना है कि अब हमारे पुरुष टीम की तरह से महिला टीम भी आपके यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हरा दिया और उसके बाद में हमारी टीम यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है। महिला हॉकी टीम की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा कप्तान इसकी रानी रामपाल हैं, कोच इसके हैं जोयड मरिजने। तो कोच का नाम भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष टीम की बात करते हैं तो उसके हमारे कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, और उसके आपके जो कोच हैं उनका नाम है ग्राहम रीड। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका प्रोग्राम है क्या? आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, तो यह एक प्रकार का हमारा डिजिटल बैंक होगा। और मान लीजिए आपका कोई एक छात्र है, इस छात्र के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में कोई क्रेडिट प्राप्त किया जाता है या कोई एकोमोडेशन इसको मिलता है तो उसे यह अपने इस डिजिटल बैंक में स्टोर कर सकता है। तो इसी के लिए इसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेंजर्स दिवस कब हमारा मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल आपका मनाया जाता है 31 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है ये रेंजर्स कौन होते हैं भाई साहब? तो रेंजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारे देश में राष्ट्रीय पार्क हैं या फिर टाइगर रिजर्व वगैरह हैं वहाँ पर जो अधिकारी आपके काम करते हैं
उन्हीं को कहा जाता है रेंजर्स। तो आपके ये जो अधिकारी होते हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अगर मार दिए गए थे या फिर अगर ये घायल हुए थे, तो इन्हीं का ये जो योगदान है उसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग हर साल विश्व रेंजर्स दिवस आपके 31 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, 31 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन है उसकी स्थापना 1992 में आपके की गई थी, इसीलिए 31 जुलाई को इसे मनाया जाता है। अच्छा, रेंजर्स की बात हुई है तो इस साल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार दिया गया है वह हमारे देश के 2 रेंजर्स को मिला है। एक तो आपके हैं सतीश सुंदरम जो कि हमारे गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क के हैं, और एक आपके हैं महेंद्र गिरी साहब जो कि हमारे राजा जी नेशनल पार्क के हैं। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, जिनको इस साल 2021 के इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस उद्योगपति के द्वारा आकाशा एयर के नाम से किफ़ायती एयरलाइंस के लॉन्च की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। अगर आपने स्कैम 1992 देखा होगा तो आप सभी को इनके बारे में पता होगा। ये हमारे देश के एक बिलियनियर हैं, इसके अलावा एक इन्वेस्टर भी हैं। तो इन्होंने ही ये घोषणा की है कि हम लोग आकाशा एयर के नाम से एक नई एयरलाइन कंपनी को यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब ये जो कंपनी होगी इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होगा इन्हीं का, 40% शेयर इनका होगा और $35 मिलियन का ये यहाँ पर निवेश करेंगे। इसके अलावा हमारे जो जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ थे जिनका नाम है विनय दुबे, इनकी हिस्सेदारी इसमें होगी 15% और इसी के साथ में ये इस कंपनी के होंगे सीईओ। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा हुई है और आगे चल करके 4 सालों में टोटल 70 एयरलाइंस का इनका यहाँ पर प्लान है। तो ध्यान रखिएगा, आकाशा एयर इसका नाम होगा और इसके संस्थापक होंगे राकेश झुनझुनवाला। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए कल के प्रश्नों का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर डायमंड्स की माइन आपको मिलेंगी, तो हमारे हीरे के लिए ये प्रसिद्ध है। ये आपके अभी MPPSC का प्रश्न है। अगला प्रश्न था कि भारत में किसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अगर हम लोग नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी का ही मतलब होता है ब्लू माउंटेन। तो ऑप्शन में आपको नीलगिरी मिले तो उसका उत्तर नीलगिरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नीलगिरी की बजाय फवांगपुई ऑप्शन में मिलता है तो फवांगपुई जो माउंटेन है इसको हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं और ये भी आपके MPPSC का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न था कि RBI की जो स्थापना हुई थी ये किस समिति की सलाह पर की गई थी? तो इस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर जी को किस साल भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अगला प्रश्न है कि RBI के द्वारा अभी आपके जुलाई महीने में किस कार्ड कंपनी के ऊपर नए कार्ड इशू करने को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया? और आखिरी प्रश्न है कि राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना होगा तो आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार क्लास होती है और क्लास में आपका 1 घंटे का जो टाइम होता है वो पूरा प्रोडक्टिव होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें आपका 20 मिनट बात हो रही है, 40 मिनट की क्लास हो रही है, पूरा आपका 1-1 मिनट उसमें होता है प्रोडक्टिव। तो इसीलिए ग्रुप डी का अगर आपको एग्जाम देना होगा तो उस क्लास को आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।